नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। सफल किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। जी हाँ, सफल किसान ऐसे किसानों को मंच देता है जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जा रहे हैं। अपनी सफलता की कहानी तो लिख ही रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान हैं हर्षवर्धन त्यागी, जो कि हापुड़ जिले से संबंध रखते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एकीकृत कृषि और साथ ही एफपीओ के माध्यम से वो अन्य किसानों से भी जुड़ रहे हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे आज के सफल किसान की कहानी सफल किसान कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। राजधानी नई दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर हापुड़ जिले में हजारों किसान हैं। इन्हीं में से एक हैं हमारे सफल किसान हर्षवर्धन त्यागी, जो पिछले 4 सालों से जैविक खेती कर सालाना 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं। हर्षवर्धन पढ़े लिखे किसान हैं जिन्होंने बीबीए किया है। हर्षवर्धन ने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर खेतों में कुछ अलग करने की ठानी, इसलिए उन्होंने रसायन मुक्त खेती को चुना। शुरुआत में उन्हें दिक्कत हुई, लेकिन आज अपने काम में सफलता पाकर दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हर्षवर्धन 3 उद्देश्य लेकर जैविक खेती करते हैं और खेती को व्यवसाय के रूप में बदलना चाहते हैं। मैं पिछले 4 वर्षों से इस क्षेत्र में जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड मैनेजमेंट की रही। मैंने बीबीए किया शहर से और उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने जो है नौकरी की, लेकिन नौकरी में जो सेटिस्फेक्शन थी वो मुझे कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई। और जिस जगह मैं बैठा हूँ ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे परदादाओं ने, कभी दादाजी ने हमारे ने ये ज़मीन खरीदी थी। इस ज़मीन पर जो है केवल आम की बागवानी हुआ करती थी। तो कई बार विचार आया करता था कि मैं उससे हटकर अगर कभी मौका लगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इस विषय में काफ़ी कुछ खोज करने की कोशिश करता था। इसी दौरान मैंने जो है अपनी जॉब छोड़ी और 2019 में इस क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खेती करने का निर्णय लिया। जैविक और प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लेने का कारण ये था कि जब मैंने खेती की विषय में जानकारी प्राप्त की तो मुझे पता लगा कि आज के समय में किसानों द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही हानिकारक केमिकलों का प्रयोग किया जाता है खेती में, जो कि ना केवल किसान के लिए खतरनाक है बल्कि जो उत्पाद को खाने वाले हमारे ग्राहक होते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो सेहत के नज़रिए से देखते हुए मैंने जो है जैविक और प्राकृतिक खेती के विकल्प को चुना। उद्देश्य हमारा शुरू से ये रहा है कि खेती को व्यवसायीकरण के रूप में बदलना है और उसको बदलने के लिए 3 मुख्य पहलू जिन पर हमने काम किया। नंबर 1, लागत को घटाने के लिए रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक और जैविक खेती के विकल्प को चुनना। नंबर 2, सामूहिक रूप से प्रयास करना, संगठन बनाना, किसानों को एकत्रित करना ताकि समूह में खेती करने का जो है उन सभी को अवसर मिले, उसका लाभ मिले। और तीसरा काम हमने किया, किसान उत्पादक संगठन बनाकर अपने उत्पादों का प्रसंस्करण करके उनको खुद ग्राहकों तक पहुंचाने का काम हमने अपने इस किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किया। हर्षवर्धन त्यागी और उनकी खेती की चर्चा दूर दूर तक है, जो अपनी बागवानी से सैकड़ों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। हर्षवर्धन अपने खेतों में आम के पौधों के साथ सरसों की इंटरक्रॉपिंग यानी सहफसली करते हैं। इसके लिए वो आम के पेड़ों के बीच दूरी का ध्यान रखते हैं। ऐसा करने से मुख्य फसल के पौधों के बीच खरपतवार भी नहीं उग पाती है। हर्षवर्धन का उद्देश्य किसानों को यही बताने का है कि सहफसली से खूब फायदा होता है। हर्षवर्धन ने अपने खेतों में बाखला, शलगम, मूली जैसी कई फसलें लगाई हैं और वो दूसरे किसानों को भी यही समझाते हैं कि सहफसली किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। आम के बाग के अंदर हमने इंटरक्रॉपिंग में सरसों की खेती भी ली हुई है। पीछे आप देख सकते हैं, बिना किसी खाद के, बिना किसी हमने रसायन के ये सरसों की पैदावार आम के बीच में ली है। हमारे यहाँ एक भ्रांति है कि आम के बाग के अंदर हम जो है किसी तरह की खेती नहीं कर सकते, लेकिन अगर आम के बाग को हम तरीके से लगाएं, उसमें गैप रखें पेड़ों में, तो इंटरक्रॉपिंग में हम और भी फसल ले सकते हैं। जैसे हमने सरसों ली है, साथ में इसमें आम पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जब भी आम के 2 पेड़ आपस में टकरा जाते हैं तो दोनों ही पेड़ों पर फसल का जो है नुकसान होता है, हमें पैदावार कम मिलती है। वहीं अगर हम आम के पेड़ों को थोड़ा दूरी पे लगाएं और साथ में इंटरक्रॉपिंग में सरसों या इस तरह की फसल ले लें जिससे बाग को कोई नुकसान नहीं होता, तो हमारी जो है खर्चा जो है आम के मैनेजमेंट में वो भी निकल आता है और साथ में हमें एडिशनल एक क्रॉप मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने इसी बाग के अंदर सब्जियों की खेती भी की है।
हमने बाकला लगाया हुआ है, उसके अलावा हमने जो है गाजर लगाई है, मूली लगाई है, शलगम लगाई है। ये सब खेती भी हमने इसके साथ में की है। और इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा गैप बनाते हुए आम के पेड़ों में गन्ने को भी ट्रायल पे रखा है कि यहाँ पे गन्ने का कैसे रिजल्ट आता है। तो कुल मिला के ये एक मॉडल फार्म है हमारा, जिसमें हम किसानों को ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि प्राकृतिक खेती का सबसे अहम जो पहलू है वो ये है कि हम मल्टी क्रॉपिंग यानी जैव विविधता के साथ जो है सह फसली खेती करें। उसके लिए हमें मल्टीपल क्रॉप्स जो है अपने खेत पे लगानी पड़ेंगी। उसका हमने एक मॉडल बनाया है। इससे ना केवल पेस्ट मैनेजमेंट होता है बल्कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी होता है, और साथ में हमें जो है एडिशनल क्रॉप के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी होता है किसान के तौर पर। हर्षवर्धन जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आरंभशील किसान उत्पादक संगठन नाम का अपना एफपीओ भी चलाते हैं। हर्षवर्धन के इस एफपीओ से पिछले 2 साल में 750 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। किसानों के उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इसका प्रचार भी वो अपनी वेबसाइट के जरिए करते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीते 2 सालों में 3500 हेक्टेयर जमीन को किसानों ने रसायन मुक्त किया है। ये सब हुआ जैविक खेती को अपनाकर। अपने संगठन के जरिए हर्षवर्धन किसानों की समस्याओं का हल निकलवाते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाते हैं। एफपीओ में मेरा जो कार्य है वो किसानों की ट्रेनिंग्स कराना, किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ाना, उनकी पैदावार को उचित मूल्य दिलाना और उसके बाद प्रसंस्करण करा के उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। इस पूरे प्रयास में मेरा काम होता है मॉनिटरिंग करना हर एक चीज़ को, मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के उनके साथ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाना। उसके अलावा जो भी हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको केमिकल फ्री या रासायनिक मुक्त खेती करने में कोई समस्या आ रही है, उनकी पैदावार में कोई दिक्कत आ रही है, उनको उन्नत किस्म के बीज की उपलब्धता कराना, ये सभी कार्यों को देख रेख जो है पिछले 2 सालों से मैं यहाँ करता आ रहा हूँ। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ये एफपीओ है, जो इसका मूल उद्देश्य है, जो कि हमारा गंगा रीजन के आसपास का जो जितना क्षेत्र है ये, इसको पूर्ण रूप से रसायन मुक्त करना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी उपभोक्ता, जागरूक उपभोक्ता हैं, उन तक बिल्कुल सही रसायन मुक्त और उचित गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट पहुंच सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हर्षवर्धन जैविक खेती करने वाले किसान हैं। ऐसा करके वो पर्यावरण और उत्पादों का उपभोग करने वालों को रसायनों से होने वाले नुकसान से भी बचा लेते हैं। हमारे सफल किसान इस बात पर जोर देते हैं कि किसान कच्चा माल बेचने के बजाय उसे प्रोसेस करके बेचे, जिससे किसानों को मोटा मुनाफा हो। लेकिन कई बार थोड़ी दिक्कत जैविक फसल को बाजार में बेचने की भी आती है। ऐसा इसलिए कि जैविक खेती में मेहनत थोड़ी अधिक है, जिससे दूसरे फल सब्जियों के मुकाबले इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपके सेवन के लिए कितनी फायदेमंद है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको जैविक खेती से जुड़ी कुछ और विशेष बातें भी बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। लंबे समय तक खांसी और बुखार, घटता वजन, रात में पसीना, सांस में तकलीफ और सीने में दर्द, ये सब हो सकते हैं टीबी के लक्षण। अगर आप भी टीबी की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। टीबी, कारण, लक्षण और उपचार, इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज की सफलता की कहानी है हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर से हमारे सफल किसान हर्षवर्धन त्यागी के बारे में। जी हाँ, हर्षवर्धन त्यागी एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, एफपीओ से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही वो जैविक विधि से खेती करते हैं। आइए जानते हैं कि अन्य किसानों को भी कैसे वो इसकी सीख दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे वो भी जैविक कृषि यानी रसायन मुक्त कृषि को अपना सकते हैं।
हर्षवर्धन और उनकी खेती की मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। पिछले 4 सालों से उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती कर आसपास के गांवों में अपनी पहुंच बनाई है। हर्षवर्धन रसायनों के बिना खेती करते हैं और प्राकृतिक तरीके से ही अपने खेतों को कीटों से बचाते हैं। हर्षवर्धन रासायनिक खेती की तरह कीटों को मारते नहीं बल्कि उन्हें भगाते हैं। हर्षवर्धन कैसे करते हैं ये सब और क्या है इसकी विधि, सुनिए। जब हम बात जैविक या प्राकृतिक खेती की करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने होती है रसायनों से अलग हटते ही कीट प्रबंधन वो कैसे करें। अब जब हम कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो रासायनिक खेती में उसके बहुत सारे हानिकारक रसायनों का उपयोग करते हुए हम खेती कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की या जैविक खेती की तो वहाँ रसायनों से अलग हटके हम किस प्रकार अपने कीट को प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये हमारा प्राकृतिक कीट नियंत्रक हम बनाते हैं, जिसमें हम जो है नीम के पत्तों का उपयोग करते हैं, हम प्याज की चटनी का उपयोग करते हैं, तंबाकू का उपयोग करते हैं, उसके अलावा हरी मिर्च की चटनी और लहसुन की चटनी। इन 5 चीज़ों को हम गोमूत्र में मिला के, पानी में मिला के एक 200 लीटर के ड्रम में रख देते हैं। लगभग 15 दिन के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें जो है पानी के अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाती हैं और उसके बाद फिर हम इसका इस्तेमाल अपनी कीटों को प्रबंधन करने में करते हैं, अपनी फसलों को बचाने में करते हैं। जब हम कीट प्रबंधन की बात करें तो रासायनिक खेती में कीटों को मार दिया जाता है, वहीं प्राकृतिक या जैविक खेती में हम कीटों को मारते नहीं, केवल उन्हें भगाते हैं। जो हमने आपको बताया ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ हम तैयार करते हैं उसके इस्तेमाल से लगभग 3 से 4 दिन के लिए कीट अपनी जगह छोड़ देते हैं और चौथे दिन के बाद हम दोबारा से स्प्रे को कर कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। केवल एक समस्या आती है किसान को, अगर हम प्राकृतिक कीट प्रबंधन की बात करें तो वो समस्या ये है कि यहाँ थोड़ा सा उसकी मेहनत बढ़ जाती है। रासायनिक खेती में अगर कोई हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो 15 दिन या 20 दिन वो कीटनाशक का असर रहता है। वहीं प्राकृतिक खेती में 4 से 5 दिन के लिए हमें सुरक्षा मिल जाती है। हमें 4 से 5 दिन के अंतराल पर नियमित तौर पर इस कीट प्रबंधन को इस्तेमाल करना है और अपनी खेती में रसायनों का उपयोग को खत्म करते हुए पूरी तरीके से रसायन मुक्त खेती करते हुए अपने उत्पाद को तैयार करना होता है। हर्षवर्धन जैविक खेती करते हैं और इसके लिए जीवामृत, अग्नि अस्त्र और पोषक तत्व बनाने के लिए घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे सफल किसान सिर्फ जैविक खेती ही नहीं करते बल्कि खेती के सहायक माने जाने वाली मधुमक्खी पालन का भी काम करते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद मिलता है जिसे बाजार में बेचकर आय में तो इजाफा होता ही है, खेतों में परागण क्रिया भी हो जाती है। हर्षवर्धन अपने खेतों में दूसरे किसानों को बुलाकर इसकी ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये हमारी मधुमक्खी पालन इकाई है। हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के साथ साथ किसानों को ये सुझाव देते हैं कि वो खेती के साथ जुड़े हुए अन्य व्यवसाय को भी अपनाएं और अपनी आय को बढ़ाएं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो ये मधुमक्खी पालन इकाई है। इसमें हम मधुमक्खी पालन करते हैं, शहद उत्पादन करते हैं, जिससे हम जो हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र में जो फसलें हैं ना केवल उनका परागण होता है, क्योंकि मधुमक्खी जो है परागण प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है और जैविक रूप से फसलों को बढ़ाने का, फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है परागण के द्वारा। साथ ही साथ वो शहद उत्पादन का काम भी करती है, जिससे किसान जो है अपनी आय बढ़ा सकता है, उस शहद को अच्छे दामों में जो है वो शहर में बेच सकता है। उसी कारण से हमने अपने इस मॉडल फार्म पर, जो कि हम पिछले 4 वर्षों से जहाँ पर हम जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं, इसमें परागण की क्रिया के लिए और शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी किसान भाई हैं उनको इसका प्रसंस्करण इसका हम जो है ट्रेनिंग देते हैं, इसकी प्रशिक्षण देते हैं और उनको खेती के साथ साथ अपनी आय बढ़ाने के जो अन्य रास्ते हैं, जैसे कि ये मधुमक्खी पालन उनमें से एक है, इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे किसानों को जो है ना केवल फसल में परागण क्रिया में सहयोग मिलता है बल्कि उनकी आय भी बढ़ती है। हर्षवर्धन खुद तो अपने 25 बीघा के खेतों में जैविक खेती करते हैं, लेकिन अपने साथी किसानों की मदद के लिए बायोमास से चलने वाली बड़ी मशीन की स्थापना भी करवा चुके हैं। इस मशीन का इस्तेमाल कई तरह से होता है, जिससे किसानों को खूब लाभ पहुंचता है। गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाले किसान अपने फल और सब्जियों को यहाँ 10-15 दिनों के लिए कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। अच्छी बात यह है कि मशीन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में बायोमास का इस्तेमाल होता है। इस मशीन का भविष्य में कई और दूसरे उत्पादों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये जो मशीन हमने लगाई थी, ये हमारे हापुड़ के जनपद के जो किसान भाई हैं, हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं, उनके फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग के कारण हमने लगाई थी। और इसका इस्तेमाल करते हुए जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो इसे फल सब्जी के स्टोरेज के लिए कई बार इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो हम जैसे हमारे जो प्रोडक्ट हैं जिसमें हम हल्दी पाउडर तैयार करते हैं वो भी हम इसी के माध्यम से तैयार करते हैं। इसके अलावा हम जो है जो हरी मिर्च का पाउडर है वो हमने इसी के माध्यम से तैयार किया। और अभी भविष्य में हम सोच रहे हैं कि इस मशीन के माध्यम से ही हम मोरिंगा पाउडर तैयार करें। उसके अलावा कुछ हर्बल खेती के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम इसमें सुखाते हुए उनका पाउडर बना के उनको बेचें। तो इस पर्पज़ से हमने अपने एफपीओ में इस मशीन का इंस्टॉलेशन करा है जो कि बायोमास ऑपरेटेड है। जैविक खेती में एक अहम रोल निभाता है गाय का गोबर, जिसके बिना जैविक खेती एक तरह से असंभव है। गोबर से कई उत्पाद बनाए जाते हैं जो खेती बाड़ी में लाभकारी होने के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। गाय का गोबर न केवल फसल उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि ग्रामीण जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा। सफल किसान में ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हर्षवर्धन त्यागी से, जो कि एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, एफपीओ से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही रसायन मुक्त खेती करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद कर रहे हैं और उन्हें सही राह भी दिखा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा केवीके भी देश के हजारों लाखों किसानों के मार्गदर्शन के लिए काम करते हैं। हमारे सफल किसान हर्षवर्धन की कैसे केवीके के वैज्ञानिकों ने मदद की, सुनिए। हर्षवर्धन त्यागी के यहाँ फार्म पे पहुँचे, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के मैंडेट के हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग और जानकारी देते रहते हैं। नए नए इनोवेशन से संबंधित उनको अवगत कराते हैं। जैसे महिला ही है खेती से जुड़ी है तो इनकी ट्रेनिंग कराती है। जैसे बेरोजगार युवक है, बेरोजगार युवकों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। तो बेरोजगार युवकों के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसमें फसल से संबंधित या पशुपालन से संबंधित और खेती के संबंधित जैसे फसलों में जो कीट लगती है उनके किसानों को उस ट्रेनिंग के द्वारा उनको जागरूक किया जाता है। उनके फील्ड में जाके विजिट करा के उनको डायग्नोसिस विजिट करा के फसलों की जांच करके उनको बीमारी के बारे में या कीट के बारे में उसका समाधान किया जाता है। हर्षवर्धन अपने किसान साथियों के साथ जैविक खेती करने के लिए मशहूर हैं। खेतों के लिए जीवामृत, बीजामृत, अग्नियास्त्र, फर्टिलाइजर्स सब खुद ही बनाते हैं, वो भी जैविक तरीके से। हर्षवर्धन और उनके साथी किसान मिलकर जैविक खेती करते हैं और हर रोज एक दूसरे से कुछ नया सीखते हैं, जिससे इन्हें खूब लाभ होता है। हर्षवर्धन अकेले जैविक खेती से सालाना 10 से 12 लाख रुपए मुनाफा कमा लेते हैं। वहीं इनके एफपीओ ने भी हर साल अच्छा मुनाफा किसानों को दिया, जिसका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंचा। मैं पिछले 4 वर्षों से इस मॉडल फार्म पर जैविक और प्राकृतिक खेती करते हुए पूरी तरीके से रसायन मुक्त खेती कर रहा हूं और इस 25 बीघा के खेत में
आप देख सकते हैं हमने आम का भी पेड़ लगाया हुआ है, आम का बाग भी है, उसमें इंटरक्रॉपिंग में हम सब्जियां भी कर रहे हैं, हमने गन्ना भी किया, सरसों भी की, हम गेहूं पर भी काम करते हैं। इसके अलावा इस बाग के अंदर हमने 12 से 15 तरह तरह वैरायटी के हमने जो है अलग अलग प्रकार के फलों के पौधे भी लगाए हुए हैं, जिसमें लीची भी है, आंवला भी है, चीकू भी है, कटहल भी है। भिन्न भिन्न प्रकार के हमने पेड़ पौधे लगाते हुए यहाँ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की। इस 25 बीघा भूमि से आज 4 साल के बाद, जब मैं 4 साल मेरे पूरे हो चुके हैं जैविक प्राकृतिक खेती करते हुए, मैं 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी सभी खर्चे काट के एक किसान के तौर पर कर पाता हूँ। इसके साथ साथ हमने अपना किसान उत्पादक संगठन बनाया, जिसमें 750 से अधिक किसानों को और जोड़ा, और उन सभी के साथ जोड़ते हुए हमने एफपीओ के टर्नओवर को 1 करोड़ रुपए तक हम इस साल लेके गए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए हमने जो है प्रयास किया है कि हम जो है रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ें, किसानों को बढ़ाएं, उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त उत्पाद प्रोवाइड करवा पाएँ। और उस क्षेत्र में हम पिछले 2 साल से एफपीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं, और निजी तौर पर मैं पिछले 4 वर्षों से इस खेत पर जो है पूर्ण रूप से रसायन मुक्त खेती कर रहा हूँ। देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए एफपीओ की शुरुआत की गई थी। हर्षवर्धन ने भी इसलिए ही अपने एफपीओ की शुरुआत की, ताकि वो उनके आसपास के किसानों की मदद करने के साथ साथ खुद भी अच्छा मुनाफा कमा सकें। और आज वो और उनसे जुड़े कई किसान ये काम आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान अब जैविक विधि रसायन मुक्त खेती को अपना रहे हैं और इसमें अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हर्षवर्धन त्यागी की जीवन की कहानी को देखकर आप भी जरूर प्रेरित हुए होंगे। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और किसान की भी कहानी भी हम सफल किसान में लेकर आए, तो इसकी जानकारी भी आप हमें अवश्य दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपका फीडबैक हमें सफल किसान कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद भी करता है। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की एक और नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।